जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं संतोष कुमार मीना आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समावर्तक के बारे में हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। तो लघुत्तम समावर्त होता क्या है, तो इसमें लिख देता हूँ, वह है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से या प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है। ठीक, अब इसको आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछ लिया है, जैसे 2, 6, 8 का लघुत्तम समावर्त, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, लासा। ठीक है, हमें 2 का, 6 का और 8 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो जो मैंने ये लाइन लिखी इसको समझ लीजिए पहले। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई, अब प्रत्येक दी गई संख्या कौन सी, 2, 6 और 8। इस 2, 6, 8 से क्या हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो जो विभक्त होगी वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी एलसीएम कहलाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लो पहले तो आप, 2, 6 और 8 में 8 है। 8 की टेबल पढ़िए आप, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 में क्या 2 से भाग जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, 8 से और बढ़ जाए 24, 8 3 24 होता है। तो मैं अब 24 2 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी मिल गई आपको, 24 मिल गई, जो 2 से भी विभक्त हो रही है, 6 से भी विभक्त हो रही है और 8 से भी विभक्त हो रही है। तो यही संख्या क्या कहलाएगी, आपकी 2, 6, 8 का एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, आगे एक और कुछ देख लेते और संख्याओं को, जैसे कि 3, 6, 12 का लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक, आप इसको एलसीएम भी बोलते हैं। अब देखना, 3, 6 और 12 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ देखिए 3, 6 और 12, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस 12 में भाग दे के देगी, 3 का 6 का जा रहा है। ठीक है, तो जब 3 का चला गया, 6 का चला, 12 का स्वयं में चला जाता, तो ये 12 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जिसमें भाग चला जाता वो संख्या क्या कहलाती है, लघुत्तम समावर्तक। अब आप सोच रहे होंगे इस 8 में
तो डियर इसमें 2 का भाग जा रहा था लेकिन 6 का भाग नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने 8 के टेबल को आगे बढ़ा दिया था। अब और देख लेते जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। मान लो कि मैंने इस इधर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया है 5 ले लिया है एंड यहाँ 25 ले लिया है, ठीक है। एंड यहाँ ले लेता हूँ मैं, क्या ले लूँ, 15 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ सपोज दैट और कुछ कोई सी दूसरी संख्या, एक ले लेते हैं हम 75, ठीक है। अब हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम का, एलसीएम वही लघुत्तम समावर्तक। तो यह देखिए फ्रेंड्स, ये 4 आपके पास संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 75 है, 75 है। क्या इस 75 में 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पीछे 5 आ रहा है। 25 के टेबल में 75 आता है, 25 3 75, 15 से भाग चला जाता है, इसमें चला जाता है, ये 5 15 5 75, तो इस 75 में सबसे भाग चला गया, तो ये ही संख्या आपकी क्या हो गई है, एलसीएम, ठीक है फ्रेंड्स। और उदाहरण ले लेते हैं अपन, मान लो अब मैं ले लेता हूँ 8 12 24 18 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। 8 12 24 और 18 क्या लेना आपको, एलसीएम लेना है। तो यह समझना आप, सबसे पहले तो ये देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, 24 है, ठीक है। क्या इस 24 में 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 12 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 18 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो फिर इस 24 के टेबल को, पहाड़े को थोड़ा आगे बढ़ा दो, 24 दूनी कितना कर दो, 48 कर दो। 24 दूनी कितना हो गया, 48। क्या 48 में 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 12 का भी चला जाएगा, लेकिन 18 का भाग नहीं जाएगा। अब 24 के टेबल को थोड़ा और बढ़ा दो, 24 3 72 कर दो। क्या 72 में 18 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल 18 के टेबल में 72 आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो ये लिख दिया मैंने 72, ठीक है। ध्यान रखना आप सबसे पहले टारगेट किस पे करना है, अपन को बड़े अंकों पर करना है, जो बड़ा 24 है। अगर 24 में भाग जा रहा है सभी का तो 24 आंसर, अगर नहीं जा रहा है तो 24 का पहाड़ा आगे बढ़ा दो, जैसे 24 दूनी 48, लेकिन 48 में 18 का भाग नहीं जा रहा था, फिर बढ़ा दे 24 3 72, तो 72 में 18 का भाग चला गया, तो आंसर क्या हो गया आपका, 72 ही आपका आंसर हो गया। अब आप सोच रहे हैं सिर्फ 18 का भाग देना, नहीं, सभी का भाग, 8 का भी चला जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, इसमें 24 का तो चला ही जा रहा है क्योंकि 24 का पहाड़ा ही पड़ा है, और ये 18 का भी चला गया। तो ये आंसर हो गया आपका किसका, इन सभी का एलसीएम। ये तो आपकी शॉर्ट मेथड होगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 15 18 24 27 और 36 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना। इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का, कहीं पूछ ले तो आप ध्यान रखना। क्या होगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान समझना इधर, 15 है, ये 18 है, ये 24 है, ये 27 है और ये 36 है। आपको जैसे हमने पिछले वीडियोस में गुणनखंड निकालना सीखा था वैसे हम इनको करेंगे। ये 2 से भाग दीजिए, तो 2 से जैसे भाग देंगे तो 15 में भाग नहीं जा रहा तो 15 को आप एज इट इज लिख दीजिए। 2 से भाग 18 में दीजिए, 9 बार चला गया। 2 से भाग 24 में दोगे तो ये 12 बार चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से भाग 27 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो 27 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा।
2 से भाग 36 में देंगे हम। 2 एकम 2, 1 बचा 6 को दिया, 16 हो गए, 2 अट्टे 16। ठीक, अभी हम 2 से ही भाग दे देते हैं। 15 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अब हमारे पास 9 है, 9 में भी नहीं जा रहा है, छोड़ो इसको। 2 से भाग 12 में चला गया, 2 6 12। 27 में नहीं जा रहा है, इसको छोड़ो। 18 में चला गया, 2 9 18। लीजिए, अभी भी 2 से इसमें भाग चला जा रहा है, तो 15 ऐसा का ऐसा ही, 9 भी ऐसा का ऐसा ही, 2 3 6, 27 ऐसा कैसे ही, और 9 भी ऐसा का ऐसा ही। ऐसा कैसे ही कब लिखते हैं, जब भाग नहीं जाता है। चलिए आगे की प्रोसेस। अब इसके बाद में नियम होता 3 से भाग देते हैं। 3 5 15, 3 से 9 में देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9। चलते हैं आगे की तरफ। अभी भी 3 से ही जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा तो छोड़ दीजिए। 5 ऐसा का 3 एकम 3, 1 ऐसा कैसे 3 3 9, और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास, अब चाहो तो आप इन सभी को ऐसा कैसे रहने दीजिए। इन सभी को जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई सबको कर लीजिए। अब मैं आप चाह रहे हो तो आप 3 का एक बार और दे लीजिए, 3 एकम फिर 5 का देंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ चुके, यहाँ 5 आ गए, यहाँ 3 आ गए, तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जब भी डिफरेंट यहाँ पे आ जाए तो वहीं छोड़ दो आप। तो क्या करते हैं आगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये, और यहाँ से ये 5 और ये 3, तो 3 में पहले लिख लेता हूँ, ये 3 और ये 5। ये लीजिए, ये मैंने राइट कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। 5 दिए 15, और 15 दिए 45, 45 का दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी होते हैं 360, और 360 को मैं कर लेता हूँ 3 में इंटू। तो 360 में 3 का इंटू करूँगा तो ये होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 1080। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इधर कर लेना, इधर से कर लो, किधर से भी कर लो, आपकी मर्जी हो वैसे। जैसे कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दिए 24, 24 का फिर 3 में किया 72, कितना हो गया यहाँ तक। अब मान लो टेबल आगे अपन को नहीं आ रही है 72 के आगे, तो आप क्या करते हैं, यहाँ हो गया 15, ये कितना हो गया 15, और इनका इंटू कितना हुआ था 72। 2 दूनी 4 दूनी 8, दिए 24, 24 दिए होते हैं 72, और 5 दिए 15, और इस 72 का और 15 गुणा करोगे तो कितना जाएगा आपका 1080, और यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये एलसीएम निकल चुका है आपका। ओके, चलिए मित्रों, अब सवाल ये उठता है, क्या हमेशा सबसे पहले 2 से ही भाग दिया जाए, इसके बाद 3 से दिया जाए, इसके बाद 5 से दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों, ये सिर्फ आप किस में रखोगे याद, गुणनखंडों में। किसमें, गुणनखंडों में। ठीक है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम जिससे भाग जा रहा है सबसे पहले, ठीक है, उससे भी भाग दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका इसमें 15, 18, 24 और 27, 36 में सभी में भाग किससे जा रहा था, 3 से, तो यहाँ पे आप 3 से भाग दे सकते थे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता, थोड़ा सी स्टेप कम हो जाती है। जैसे कि मैं इसी सवालों को थोड़ा सा कम स्टेप में करके देखते हैं। तो जैसे कि मान लो ये 15, चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसको अपन करेंगे। मैं सवाल ले लेता हूँ, मान लो 14, ये 14, और एक ले लेता हूँ मैं 28, एक 21 भी ले लेता हूँ, एक 35 ले लेता हूँ। इनका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना, 1 2 3 4 संख्याओं का। ठीक है, अब यहाँ देखना फ्रेंड्स का एलसीएम, तो 2 में से भाग देते हैं हम सब। 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8,
और 2 से 21 में नहीं जा रहा, छोड़ो इसको, 35 में जा रहा है, इसको छोड़ो, ऐसा कैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अब किससे भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है। ठीक है, लेकिन ओनली एक संख्या में जा रहा है। 3 से देखते हैं, 3 से 2 संख्या, तो 3 से किस ओनली 3 से एक संख्या 3 से जा रहा है, और 7 से जा रहा है। देखो 7 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ देखिए आप, ये 7 से भाग से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 7 पंजे 35। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि नीचे सभी संख्या कैसी आ गई है, अलग अलग आ चुकी है। तो यहीं इसको छोड़ दीजिए सवाल को, और आप लिख दीजिए 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 5 × 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 इंटू 7 होता है 420। आपने देखा 2 से भाग जा रहा है, 2 से दे दिया, 7 से जा रहा है, सभी संख्याओं में 7 से दे दिया। आप चाहते तो 7 से यहाँ पर स्टार्टिंग में भी दे सकते थे, ओके, और इसके बाद 2 से भी दे सकते थे। तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमने ये लघुत्तम समवर्तक सीख लिए हैं। अब बात करते हैं हम महत्तम समवर्तकों की। समावर्तक, तो महत्तम समवर्तक होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, ठीक है, महत्तम समावर्तक वह है बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को, प्रत्येक दी गई संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, वही क्या कहलाती है, आपकी महत्तम समावर्तक कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी महत्तम समावर्तक कहलाएगी। अब यहाँ शब्द आया था 2 या 2 से अधिक, तो आप जो एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो कम से कम उसमें 2 संख्याओं का निकलता है, और 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5 कितनी संख्याएं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द लिखे गए। अब बढ़ते हैं आगे, इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए 2, 4, 6 का महत्तम समावर्तक HCF, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऐसी संख्या चुनो कि उसका भाग 2 में भी चला जाए, 4 में भी चला जाए और 6 में भी चला जाए। तो पहले तो इन्हीं 3 संख्याओं में देखो वो संख्या मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल रही है। 2 देखिए, इस 2 से भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा था। यहाँ HCF कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक। इसी प्रकार और चेक कर लेते हैं अपन। मान लो आपको दे दिया 3, चलो 3 हो गया,
और एक लिख लेते हैं यहाँ पे 12, एक लिख लेते हैं अपन यहाँ पर 21। ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे 3, 12 और 21 में भाग चला जाए। ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे कि इन तीनों में भाग चला जाए। तो देखिए पहले तो इन तीनों में देखिए 3, 12 और 21 तीन ही है, जिससे इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो आपका इससे कितना हो गया? 3 हो गया। 12, 15, 18, 27 का HCF महत्तम समावर्तक देखिए था। नियम क्या है? ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे 12 में, 15 में, 18 में और 27 में भाग चला जाए। तो पहली स्टेप में ये करो कि आप इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? 12। क्या इस 12 से सभी में भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अब ऐसा आप क्या करिए, एक 12 का गुणनखंड ढूंढिए। किसका? 12 का। तो 12 से छोटा आप चले जाइए जिसमें 12 में भाग जा रहा हो। जैसे कि 12 में भाग जा रहा है 3 का और 4 का। किसका जा रहा है? 3 का और 4 का, 6 का जा रहा है। इस प्रकार ढूंढना होता है। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ 3 से भाग 12 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो 15 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 18 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। या 27 में भी जा रहा है। तो आपका जो महत्तम समावर्तक होगा वो आपका यहाँ पे क्या हो गया है? 3 ही हो गया है। ठीक है। सबसे छोटी संख्या पे सबसे पहले क्या करो, अटैक कीजिए कि सब 12 है, 12 का भाग किसी इन चारों में नहीं जा रहा, तो 12 के गुणनखंड चेक कीजिए। तो 12 गुणनखंडों में 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है। ठीक है। तो 6 से भाग पूरे में नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, फिर लास्ट में कौन बचा? आपका 3। और ये 3 से आपका सब में भाग जाता है। ये 3 आपका क्या हो गया? आंसर हो चुका है। और उदाहरण, एक लास्ट उदाहरण और ले लेते, फिर अपन कुछ अलग से क्वेश्चन लेकर हम सोल्व करेंगे फैक्टर मेथड से। एक ले लेते 8, 12, 18 और 24 का महत्तम समावर्तक। चलिए देखिए, ऐसी संख्या इन चारों में कि छोटी से छोटी संख्या पहले तो ये देख लो 8, मतलब इन चारों में छोटी संख्या कौन सी? 8 है। क्या इस 8 से इस मतलब जो संख्याएं हैं 8, 12, 18 इन भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 12 में भाग नहीं जा रहा, तो 8 आंसर नहीं हो सकता। तो फिर क्या करते हैं, 8 के गुणनखंड देखिए। तो 8 के गुणनखंडों में 2 होता है 4 होता है और एक 8 स्वयं होता है। तो आप देखिए 8 के नीचे थोड़ा सा नीचे आइए, तो 8 का गुणनखंड में एक 4 होता है। तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और 18 में नहीं जा रहा है, तो 4 भी नहीं होगा। अब 4 से थोड़ा और नीचे आ जाइए, 2 से भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 ही हो गया। ये महत्तम समावर्तक निकल आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर और यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन है आपका, मान लो आपसे पूछ लिया है 15, 18, 24, 27 एंड एक और अंक लेते 36, जो शायद मैंने पिछले उसमें लिया था LCM में। ठीक है ना, वो ले लिया मैंने। का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, आप इसको 1 टाइम्स में राइट कर लेता हूँ, ये लिख लीजिए। इसको हम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे कि सभी संख्याओं में भाग जा रहा हो। 15 में भी जा रहा हो, 18 में भी जा रहा हो, 24 में भी जा रहा हो, 27 में भी जा रहा हो, 36 में भी जा रहा हो। तो आप सबसे पहले 2 पे गए तो 2 में नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो ये आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6।
यही प्रोसेस इस सेकंड स्टेप में कीजिए कि ऐसी संख्या अभी भी आपके पास है जिससे कि सभी में भाग जा रहा हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही मुझे कोई भी ऐसा संख्या, ऐसा अंक नहीं दिख रहा है जिससे कि सभी में भाग जा रहा हो। ठीक है, मतलब कोई भी मुझे कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कॉमन गुणनखंड जिसे बोलते हैं, तो नहीं आया। तो आपका ये 3 ही आपका क्या हो गया, HCF यहाँ पर आ चुका है। जो HCF का आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3, खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको अपन भाग विधि से कर लेते हैं। कौन सी विधि से कर लेते हैं, भाग विधि से। मैं अभी आपको कौन सी विधि समझा रहा था, इसको फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले इसमें नियम क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15, तो ये 15। ठीक है, मैं इसी सवाल को भाग विधि से कर रहा हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, भाग विधि लिख देता हूँ, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से हम कर रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 15 है। 15 का भाग दीजिए 18 में, 15 एकम 15, बचा कितना है 3। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ देखना, जो शेषफल आता है उसका भाग जिससे हम भाग देते हैं उसमें दो, 3 5 15। ठीक है, शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है भाई आप रुक जाइए। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जिससे भाग दिया अगर उससे शेषफल 0 आ जाता है तो वो ही आपका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। लेकिन यहाँ पे 15 और 18 का HCF यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अभी हमारे पास और भी संख्या है, कौन कौन, 24 27 और 36। तो यहाँ देखिए 15 और 18 का HCF कितना है, मतलब कॉमन फैक्टर कितना आ गया 3। इस 3 से भाग आप किस किस में दीजिए, 24 में भी दीजिए, बिल्कुल जा रहा है, देखो। ठीक है, चला गया। इसी 3 से भाग आप 27 में भी दीजिए, चला गया। ठीक, इसी 3 से भाग आप 36 में भी दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आप सॉरी मैंने थोड़ा सा 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 6, और ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, कुछ मतलब यहाँ पे 12 है, इसको काट के 12 लिख देता हूँ। ठीक है, भाग चला गया आप इसमें से। तो हर बार आपको 3 से भाग सभी में चला गया। सबसे पहले ये आप निकाल लीजिए, किसी 2 अंकों में को लेकर आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे 2 अंक लिए 15 और 18, 15 का भाग दिया 18 में, और आपका शेषफल आया था 3, फिर 3 से भाग 15 में दिया, लेकिन अब की बार शेषफल कितना आ गया 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो जिससे हम भाग देते वो आपका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। उन 2 संख्याओं का क्या बन जाता है, HCF। लेकिन फिर भी चेक करते हैं आगे बढ़ कर के 3 से इस अगली वाली संख्या में भाग देकर देखते हैं, अगर सभी भाग जा रहा था तो संख्या क्या बन जाती है, आपकी HCF बन जाती है। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 24 126 और 140, 140 का क्या निकालना आपको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स, इस सवाल को मैं आपको 3 मेथड से करके दिखाऊंगा कि आप ऐसा करिए। पहली मेथड में क्या करते हैं अपन, इस 84 का, 126 का और 140 का क्या करते हैं, अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे कि 84 का गुणनखंड आप अलग निकालिए। तो जिस फ्रेंड्स को गुणनखंड नहीं आते होंगे, जिन स्टूडेंट्स को, तो वो गुणनखंड भी सीख जाएंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, नियम आप कहता है 3 से भाग दो, 3 7 21। फिर आप किससे दीजिए, 7 से दीजिए, 7 एकम 7। अब आप क्या करते हैं, अब निकालते 126 के। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, 2 छंग 12, 2 तिये 6। अब 2 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब दे दीजिए आप 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 3 से भी जा रहा है अभी, तो 3 7 21। अब चला जाएगा 7 से, 7 एकम 7। अब करते हैं 140 का, 2 7 14 और 0 का 0, 2 तिया 6,
1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 से अब नहीं जाएगा फ्रेंड, तो 3 से भी नहीं जा रहा है, अब देंगे 5 से, 5 7 35 और ये 7 एकम 7। अब फ्रेंड्स आगे की प्रोसेस क्या होती है कि आप प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों को सेपरेट लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर 126 के गुणनखंड लिख लीजिए फैक्टर्स को, 2 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 140, इसके भी फैक्टर लिख लीजिए। तो फैक्टर है आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये हमने तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर निकाल करके लिख लिए। अब यहाँ लिखिए आप HCF। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो सभी में, सभी संख्याओं में वो कॉमन आ जाए, कॉमन उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा फैक्टर आपको कहीं दिख रहा है जो उभयनिष्ठ हो? तो आपने देखा यहाँ है 2, इसमें भी है 2, इसमें भी है 2, तो ये कॉमन निकाला आया 2 बाहर। ठीक है, और देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ो इस 2 को। ये 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 भी हट जाएगा। चलते हैं आगे, 7 इसमें है, 7 इसमें है और 7 इसमें है, और ये आपका 7 आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास में ये कॉमन फैक्टर निकल चुके हैं जो तीनों में सेम सेम थे। अब इनका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर 2 7 कितना होता है 14। तो ये आपका HCF निकल आया है 14। ये आपका सेपरेट फैक्टर करके गुणनखंड करके आपने आंसर निकाला किसका, HCF का। फ्रेंड्स इसी सवाल को हम एक साथ 84, 126 एंड 140 एक साथ इसका क्या कर लेते हैं, लिखते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इन तीनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए, पीछे 4 है, इधर पीछे 6 है, इधर पीछे 0 है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से दे दीजिए। अब 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिये 6, 2 साते 14 और ये 0 का 0। ठीक है, प्रोसेस ये फेल, स्टेप खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में वो ही करना है कि तीनों में किससे भाग जा रहा है, 2 से तो नहीं जा सकता क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। चलो चेक करते हैं अब 3 से। अब 3 का रूल क्या है, 4 और 2 6 बिल्कुल चला जाएगा, 6 और 3 9 बिल्कुल चला जाएगा, 7 और 0 7 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, चल तो 3 के बाद में चलते 5, तो 5 से बिल्कुल इसमें जा ही नहीं रहा है। 6 अपन चेक कर नहीं सकते क्योंकि 2 से और 3 से नहीं गया। आगे चलते हैं 7, 7 से देखिए 7 छंग 42 होता है, 7 9 63 बिल्कुल 7 से यहाँ चला गया, 7 छंग 42, 7 9 63 और 7 एकम 7 और ये 0 का 0। अब वापस ऐसे डिजिट देखिए, ऐसा संख्या देखिए जिससे तीनों में भाग चला जाए। अब मेरे पास तो ऐसा कोई डिजिट नहीं जिसमें कि 6 में भी चला जाए भाग और 9 में भी चला जाए और 10 में भी चला जाए। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी खिंच गई मुझसे, इसको यहीं। तो आपका HCF जो होगा इधर वाले डिजिटों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 7 और ये आपका आंसर आ गया 14। ठीक है, ये सेकंड मेथड होगी, ये आपकी फर्स्ट मेथड थी, ये आपकी सेकंड मेथड हो गई। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसी सवाल को डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या इनमें से आप कौन सी, 84 है, ये 84 लिखा आपने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 84 का भाग किस में देते हैं, हम इस 126 में देंगे। किस में देंगे, 126 में देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं आपको अच्छा दिख रहा है, 126, ये 126 भाग दीजिए। तो इसमें भाग देखकर देखते हैं, तो 8 एकम 8 लगभग इसमें जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो ये 84 आपने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में से 4 गए तो आपके बचे हैं 2। ठीक है, और आगे क्या है आपका
ये 12 में से इधर 8 गए, बचे हैं 4, 42। अब शेषफल कितना आ गया यहाँ पर आपका 42, मतलब शून्य नहीं आया, तो जो शेषफल आता है उसका भाग किस में दो, फिर इस 84 में। ये लो भाई 84 में दे दो। तो अब इसका 42 का भाग 84 में देंगे तो 4 का भाग देके देखो 8 में 2 बार जा रहा है, तो 2 बार इसमें पूरे में करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 42 दूनी कितना होता है 84। अब शेषफल कितना आ गया 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह शेषफल जैसे शून्य आता है, भाग किससे दिया था 42 से, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर, किस किस का आया 84 का और 126 का आया है। ये किस किस का 84 का और 126 का कितना आया 42 आ गया। लेकिन हमें एक संख्या और दे रखी 140, तो इस 42 का भाग देकर देखिए 140 में, तभी ये सही होगा। 42 आंसर सही है, गलत है। तो आप क्या करिए, इस 42 का भाग आप किस में देते हैं 140 में। ठीक है, ये दीजिए 4 से भाग देते हैं, पहले 14 में लगभग 3 बार जाने की संभावना है, तो एक बार चेक कर लेते, जाता है नहीं जाएगा। तो ये 3 लिखते हैं, 3 दूनी होता है 6 और 3 चौके होता है 12, मतलब 42 दिए 126 होते हैं। चला गया भाग, घटा दीजिए, 10 में 6 गए तो बचे कितने आपके 4 बचे, इधर 3, 3 में से 2 गए तो 1। अब आपका शेषफल शून्य नहीं आया, मतलब 42 आपका क्या नहीं था, एचसीएफ नहीं था। अब आगे बढ़ते, इस 14 का भाग किस में देंगे, इस 42 में। ये लीजिए 14 × 42, 14 × 42 हो गया। अब क्या करते हैं, ये घटाने पर शेषफल कितना आ गया 0। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो जैसे ही शेषफल लास्ट प्रोसेस में शून्य आएगा वो ही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। तो लास्ट प्रोसेस में शून्य यहाँ पर आया, लेकिन भाग किससे दिया था 14 से। अब आप एचसीएफ लिख सकते हैं यहाँ पर 14। ठीक है, गलती यहाँ नहीं कर देना कि यहाँ पर आप शून्य आ गया था 42 का आप एचसीएफ लिख दो। ये एचसीएफ आया किसका, ओनली 84 और 126 का, लेकिन हमें संख्या 140 भी दे रखी थी। फिर इस 42 का भाग दीजिए 140 में, शेषफल बचा 14, 14 का फिर इस 42 में दीजिए, शेषफल आ गया शून्य। तो जी 14 आपका क्या आ गया है, एचसीएफ आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों वीडियो से यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया, पहले सेपरेट करके फिर कंबाइन करके। ठीक है, इसके बाद मैंने भाग विधि से भी आपको सिखा दिया है, डिवाइड मेथड जिसे बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, ये मेथड वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये इस प्रकार के सवाल आपके 10th क्लास में भी अभी जो एनसीईआरटी सिलेबस आया है उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और मोस्ट भी है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सवालों को सीखा है, इसकी हमने स्टार्टिंग कर दी है, और अगले वीडियोस में और भी इन सवालों को हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के और भी सवाल लेंगे महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक के। तो आपका इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन कि महत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समवर्तक किसे कहते हैं, और एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया है और एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगले वीडियोस तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।